प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविधग्रन्थेभ्यः सङ्ग्रहणं कृत्वा नानानैतिकशिक्षा बोधकपदानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं श्रेष्ठसङ्गते, प्रशंसा तथा च सत्सङ्गतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। इस पाठ का सार है संस्कृत साहित्य में मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतक, हितोपदेश आदि अनेक नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है, जिनमें जीवनोपयोगी तथा शिक्षाप्रद नीति पर आधारित नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। इनका प्रयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल व समृद्ध बना सकता है। यहाँ पर से ही बहुमूल्य व मनोहारी सुभाषित यहाँ दिए गए हैं, जिनमें सत्संगति का महत्व, प्रियवाणी की महत्वता, सदाचरण का महत्व, मित्रता का स्वरूप परोपकार और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली प्रशंसा आदि विषयों का सुंदर विवेचन किया गया है। व्रतं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। इसका हिंदी अर्थ है, हमें अपने आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र से हीन तो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। धन चला जाए तो उसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार चरित्र पर दाग लग जाता है तो वह हम साफ नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा हमें हमारे चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और चरित्रवान बनकर रहना चाहिए। श्रूयतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवा वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसका हिंदी अर्थ है, धर्म का सार सुनो और सुनकर उसका पालन करो। जो अपने लिए उचित न हो ऐसा आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे सामने वाला अच्छा व्यवहार करे, तो हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर हम सम्मान की अपेक्षा दूसरों से रखते हैं तो हमें भी सभी को सम्मान देना होगा, तभी हमारा सम्मान होगा। हमें धर्म की बातें सुननी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। जो मनुष्य धर्म की बातें सुनता है और अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, उस मनुष्य का हर जगह सम्मान होता है और वह आदर का पात्र बनता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दारिद्रता। इसका हिंदी अर्थ है, प्रिय वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें हमेशा सभी से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और सभी से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इसका अर्थ है, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती, अर्थात नदियाँ बहती हैं, उनका जल हम हमारे उपयोग के लिए लेते हैं, वे उस जल का स्वयं उपयोग नहीं करती। वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, यानी कि पेड़ों पर फल लगते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम हमारे लिए करते। वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार बादल स्वयं अन्न नहीं खाते, वर्षा होती है, अन्न उगता है और उस अन्न का भक्षण हम करते हैं। बादल उस अन्न को नहीं खाता। उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं
जिनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति होती है उसे उस धन संपत्ति से दूसरों के साथ भला करना चाहिए और उनसे दूसरों की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक रूप से असक्षम हो। गुणेष्वेव कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरेर गुणैः समः। इसका अर्थ होता है मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गुणवान निर्धन होते हुए भी धन संपन्न होता है, क्योंकि गुण महत्वपूर्ण है, धन नहीं। आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका अर्थ है दुष्टों की मित्रता पहले गहरी तथा बाद में धीरे धीरे घटने वाली होती है, किंतु सज्जनों की मित्रता दिन की उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले छोटी तथा धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। अर्थात अगर आप किसी बुरे व्यक्ति से दोस्ती करेंगे तो वह पहले आपसे मीठा बोलेंगे, आपसे अच्छी गहरी दोस्ती रखेंगे, उसके बाद जैसे ही उनका काम आपसे खत्म हो जाएगा वो धीरे धीरे आपसे दोस्ती तोड़ लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे सज्जन इंसान से दोस्ती करेंगे तो वह आपका हमेशा साथ देगा और आपको बुरे मार्ग पर नहीं जाने देगा। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालीह सह विप्रयोगः। इसका अर्थ होता है पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस कहीं भी चले जाएं, इसमें हानि तो उन तालाबों की ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है, तालाब सौंदर्यहीन हो जाते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वागतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाघ भवन्ति पेयाम्। इसका अर्थ होता है गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है, गुणहीन को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ पीने योग्य जल को बहाती है किंतु समुद्र है को प्राप्त करके वे पीने योग्य नहीं रह जाती है, पीने योग्य जल वाली नदियाँ का जल भी खारा बन जाता है।